तो उदाहरण 11। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। उदाहरण 11 दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना 290 है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर मानेंगे, माना कि प्रथम विषम पूर्णांक की संख्या बराबर x। ठीक है, क्या मान लिया? प्रथम x, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस x+2। ठीक है, समझे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अभी कहा जा रहा प्रश्न एकरा वर्गों का योग। ठीक है, प्रश्न से। ठीक है, x के स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर हमको दिया हुआ 200। ठीक है, तो नहीं बनेगा। चलो ये देखो, इसको हम तोड़ देते हैं। x², इसको a+b पर x² प्लस यानी 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 2। x² प्लस 4 प्लस 2 दूना 4x बराबर 290। ठीक है, देखो ने एगो x² 2x²। ठीक है, प्लस 4x, प्लस में ही नहीं आएगा तो माइनस में 290 प्लस 4 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 4x। ठीक है, माइनस 200 घटेगा। ये देखिए तो क्या होगा? 286 बराबर 0। अब ये कॉमन ले लीजिए। चलिए 2 कॉमन लेते हैं। x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। क्या देखिए इन्हें गुना बराबर को ले जाएगा, क्या होगा? भाग में। तो 0 में कोई भी संख्या से भाग करो या गुना करो, इसका मान क्या आता है? 0। अब लंबाई से है। या तो बात सुना, लंबाई से काम न कर रहा है। ये देखिए हम क्या करेंगे, माना कि देखो हम चौड़ाई मान लेंगे ना। ठीक है, तो वो कौन सी होगा? लंबाई प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लंबाई मानते हैं तो कौन सी होगा? माइनस में। ठीक है, माना कि चौड़ाई, हाँ वही बात। माना कि चौड़ाई बराबर x मानिए तो लंबाई क्या हो जाएगा? x प्लस 3। कितना मीटर? हाँ आगे पढ़ो था। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, इसका पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई क्या है? x प्लस, ठीक है, गुने कौन सी? x। ठीक है, तो गुना कीजिएगा x² प्लस। ठीक है, उसको देखिए समबाहु त्रिभुज का ना। ठीक है, समबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल समद्विबाहु है। समद्विबाहु है। चलो समद्विबाहु। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखो इन्हें तो हमको दिया हुआ 1/2, आधार भी दिया हुआ है। मानना पड़ेगा। अच्छा सुनो ना, आधार में x मानते हैं, ठीक है, ऊंचाई 12 दिया हुआ, ठीक है। चलो ये देखो कटेगा 6, क्या होगा इसमें गुना 6x, ठीक है। अच्छा देखो इन्हें अब देखिए दोनों तो क्षेत्रफल है, ठीक है, हम दोनों के बराबर करने जाते हैं। फिर बोल रहा है 4 वर्ग मीटर अधिक हो। केकरा से करा है? अच्छा चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है। अच्छा हाँ सुनो ना, ये जो क्षेत्रफल निकाले क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल की तुलना में ना ये कौन सी है? अधिक है। फिर 4 मीटर क्या है? अधिक है। x² प्लस 3x, ठीक है, क्या होगा 6x प्लस 4, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस 3x, ये प्लस में आएगा तो माइनस में ये -4 बराबर 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस 4, क्या कहा जा रहा है? 15 नंबर खंड। तो ध्यान दीजिए हमको कहा जा रहा है एक मोटर बोट, ठीक है, बोट जानते हैं कौन सी की कहा जाता है? अरे हाँ जहाज के, ठीक है। सुनो ना, जिसकी स्थिर जल में चाल दिया हुआ क्या 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 24 की धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा क्या अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? मानेंगे माना कि धारा की चाल होगा प्रतिकूल में क्या होगा, अनुकूल में क्या होगा, ठीक है। तब हो जाएगा तो बैठा देंगे, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। चलो ये तो हम बनाते हैं, माना कि बोट, चलो धारित चल, माना कि धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। चलो अब यह देखिए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कौन सी के चाल? नाव की चाल देखो ना, अनुकूल कहा जाएगा ना, ठीक है, अनुकूल कहा जाएगा, हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। प्रतिकूल कहा जाएगा ना तो क्या करते हैं? ठीक है। ये देखो धारा के चल क्या है x, ठीक है। सुनो देखो हमको दिया हुआ स्थिर जल में, ठीक है, कौन सी वो का चाल क्या 18 किलोमीटर प्रति, ठीक है। ये देखो अनुकूल कर रहा, उसमें क्या करेंगे 18 प्लस x, चाहिए x प्लस 18, ठीक है, समझे। चले उसी प्रकार धारा के प्रतिकूल तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगा 18 माइनस x, ठीक है। देखो इन्हें देखो, हाँ x माइनस 18 भी लिख सकते हैं, 18 माइनस x कोई बात ना। ये देखो अब क्या हम करेंगे, धारा के अनुकूल
अनुकूल। देखो इन्हें अनुकूल समय भी रख क्या तो दूरी बटे चाल। ठीक है, चलिए ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, दूरी हमको 24 दिया हुआ, कितना है 24, लेकिन धारा के अनुकूल हम कितना निकाले 18 प्लस एक्स, क्या 18 प्लस एक्स। ठीक है, वैसे प्रतिकूल के लिए धारा के प्रतिकूल देखो ने क्या हो जाएगा, वैसे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ 24, लेकिन धारा के प्रतिकूल क्या 18 माइनस। ठीक है, हाँ तो कर रहा है, सुनो ना, इसके तुलना किया जाता है ना तो 1 घंटा अधिक में पहुंचता है। ठीक है, समझे, या तो कहो, जिसे मान लीजिए हम कहेंगे एकरा से, ठीक है, यानी एकरा से ये ना अधिक है। ठीक है, तो कैसे पता चला, घटाएंगे तो ना पता चलेगा, कैसे पता चले। मान लीजिए हम कहेंगे, जिसे मान लो ये मुकेश है, ठीक है, ये कौन शिवम है, हम कहेंगे एकरा पास 10 रुपया है, एकरा से अधिक एकरा पास है, तो हम कथी करेंगे, यानी सुनो ना, घटावे करेंगे तो ना पता चलेगा इतना अधिक है क्या। चलिए ये देखिए क्या हो जाएगा, तो किकरा में से घटाएंगे, अनुकूल में से कि प्रतिकूल में से, अनुकूल में से। ठीक है, 24 बटे 18 प्लस एक्स माइनस 24 क्या 18 माइनस एक्स बराबर 1। ठीक है, समझे। चलिए अब तो यहाँ से बन जाएगा। एक एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल के और जोड़ घटाव कर दो, हो गया। और कोई दिक्कत है नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बना है। चलो तो 17 क्या है, करा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार करना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरिया का अंतर कितना है 7 मीटर। कितना है 7 मीटर। ठीक है, तो क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों की कितनी दूरिया पर खंबे गाड़ना है, यही बताना है। समझे। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। चलो ना, देखो हम बताते हैं, फिगर के माध्यम से सब समझ जाइएगा। चलो ये देखो, ये हमको दिया हुआ 13, इसको बी नाम, इसको ए, ठीक है, यहाँ पर कौन सी पी। ठीक है, अच्छा सुनो ना, यहाँ पर 90 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या समकोण बन रहा है, हम x मानते हैं तो करा एक दोनों में अंतर। ठीक है, अंतर कितना 7 क्या है। ठीक है, अच्छा सुनो ना, तो हम एक का x मानते, ये कितना होगा, हाँ x प्लस 7, तब ना अंतर होगा। अरे तब ना ये नहीं घटाइएगा,
यानी एकरा घटाइए तो कौन चीज 7, ये दोनों का अंतर। तो ये मान लीजिए हमें पता हो गया कि क्या होगा, ये माइनस में नहीं आएगा तो कौन सी प्लस ना होगा, x हो जाएगा कि ना। तो वही हम लिखा क्या, x प्लस 7। ठीक है, समझे। तो याद रखो, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस पर में लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो क्या होगा, यानी एकड़ वर्ग के बराबर ये दोनों के यानी कौन सी वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मान लेते हैं। देखिए कैसे कह रहा था, खम्मा ये और भी है ना, ये और भी। चलिए देखिए, मानते हैं कभी खम्भा ए और बी, सीधा इसे बैठा देते। चलो देखो ना, सीधा पाइथागोरस पर में लगा दे रहा है। पाइथागोरस पर में से। ठीक है, मेरा नहीं होगा उधर देखो ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ ए बी के वर्ग के बराबर क्या होगा, यानी बीपी के स्क्वायर प्लस एपी के स्क्वायर। तो याद होगा ए बी 13 के स्क्वायर कितना, x प्लस 7। ठीक है, यानी इसको कीजिएगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 49 प्लस कितना 14x होगा ना। चलो ये प्लस में बराबर को उधर ले जाइएगा। ठीक है, क्या होगा x स्क्वायर प्लस, अरे ये का जोड़ो ना, 2x स्क्वायर क्या होगा उसके बाद 14x प्लस 49, प्लस में है इन्हें आएगा तो माइनस में बराबर 0। क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, देखो ना घटेगा माइनस 120 का गुणनखंड तोड़ लो, हो गया। इधर लंबा ना बनाया ना तो मानते यानी पीबी एपी ऐसे वैसे। ठीक है, जो किताब में मानवो किया हुआ हम छोड़ दिए उसके बाद।